एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंह सर विजन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने क्लास 10th के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट किया है। इसी सीरीज़ में हमने प्रीवियस वीडियोस पे साइंस के फिजिक्स पार्ट से चैप्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग साइंस के बायोलॉजी पार्ट यानी जीव विज्ञान पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है क्लास 10th का वो है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इसके टोटल हम लोग 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। चलते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन पौधे में यानी प्लांट में ट्रांसपीरेशन किस भाग में होता है। आपका ऑप्शन है ए जड़, तना, पत्ता, फूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्ता। लीफ जो होता है दोस्तों, इसी में क्या होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है मानव में, उसमें यूरिया का जो परसेंटेज होता है, यूरिया का जो प्रेजेंस होता है कितना होता है, 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 mg। मानव रक्त में, मानव ब्लड में यूरिया की जो उपस्थिति होती है कितनी होती है, 20 mg यानी मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन यानी रिस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कितना % ऊर्जा जो है ताप के रूप में बाहर हो जाती है यानी एक्सेल हो जाती है। 20%, 40%, 60% यानी और या 80%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क यानी किडनी। किडनी जो होता है दोस्तों, मनुष्य में एक तंत्र है जो भाग है संबंधित रखता है। किससे रखता है? आपके ऑप्शन है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी इजेशन। क्वेश्चन का सेंस है दोस्तों कि किडनी जो होता है, किडनी हमारे बॉडी में कौन सा काम करता है, वो हमारे ब्लड को यानी खून को क्या करता है, फिल्टर्ड करता है। जितने भी जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ब्लड में उसको फिल्टर करता है और वाटर का बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्सर्जन में, उत्सर्जन का तंत्र का भाग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। प्लांट में जो होता है दोस्तों, H2 यानी वाटर जो आउट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जितनी उसको H2O की आवश्यकता होती है, उसको उपयोग करने के बाद, यूज़ करने के बाद जो रेस्ट वाटर बच जाता है वो प्लांट क्या करता है, अपने से आउट कर देता है यानी निकाल देता है। तो उस क्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है परागन, निषेचन, विसरण और वाष्पोत्सर्जन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के दौरान क्या करता है, प्लांट वाटर को आउट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कितना, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है
कहलाता है? आपके ऑप्शन है शोषण, पोषण, उत्सर्जन या फिर उत्तेजनशीलता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्वसन यानी रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा क्या फॉर्म होता है? एनर्जी फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? आपके ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन और या फिर चलन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है। श्वसन, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णीय लवक में या श्वेत रक्त कण में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय माने हार्ट, कि मानव का जो हार्ट होता है उसमें पाया जाता है। 3 वेस्म, 2 वेस्म, 4 वेस्म या फिर 5 वेस्म। वेस्म माने चैम्बर, कि कितने चैम्बर पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वेस्म पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है ह्यूमन हृदय में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटो सिंथेसिस के दौरान किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज यानी और या प्रकाश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है किस टाइप की झिल्ली होती है? आपके ऑप्शन है पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य यानी सेमी पेरमेबल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? आपके ऑप्शन है अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा दूध से क्या बन जाता है? दही बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव में डायलिसिस थैली है। फ्रेंड्स, ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी में एक डायलिसिस ग्लैंड होती है, डायलिसिस थैली होती है। अब डायलिसिस क्या होता है कि डायलिसिस होता है एक किडनी से रिलेटेड है, वृक्क से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जब किडनी प्रॉपर काम करना बंद कर देता है तो एक ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसको डायलिसिस बोला जाता है। और इस डायलिसिस में क्या होता है कि किडनी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स स्टोर होते हैं उसको क्या करता है, वो आउट करता है। जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो उस कंडीशन पे ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, डायलिसिस। तो ह्यूमन में डायलिसिस थैली जो होता है वो कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहाँ पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। नेफ्रॉन यूनिट भी है,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है मत्स्य का मुख्य शोषण अंग है। मत्स्य यानी फिश, फिश का जो मेन रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है? क्या फेफड़ा, गिल्स या नाक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर परिवहन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण यानी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न प्रोसेस के दौरान पौधों में गैस का क्या होता है? निष्कासन होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो होता है, वर्णक, वर्णक यानी कैरेक्टर। क्लोरोफिल का कैरेक्टर कैसा होता है, उस कैरेक्टर का रंग कैसा होता है? आपके ऑप्शन है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक यानी फंगस। फंगस में पोषण की, उसकी भोजन की कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। फंगस जो होता है दोस्तों वो मृतजीवी, मरे हुए डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स पे क्या करता है? अपना फूड को लेता है, अपने भोजन को लेता है वो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मृतजीवी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद जो प्लांट होता है उसमें जो गोंद एवं रेजिन जो होता है वो कहाँ संचित यानी स्टोर रहता है? आपके ऑप्शन है फ्लोएम, कार्टेक्स्ट, छाल में या पुराने जाइलम में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन या फिर अपचयन? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपचयन। अपचयन यानी ऑक्सीडेशन। फूड का डाइजेशन होता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है रक्त क्या है? रक्त क्या है? ब्लड क्या है? आपके ऑप्शन है कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक है। उत्तक यानी टिश्यू है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी, उत्सर्जी माने एक्सक्रेशन अंग है? वृक्क, वृक्क यानी किडनी, अग्नाशय, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज या फिर आँख या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्क। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिका यानी गार्ड सेल। प्लांट में गार्ड सेल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? आपका ऑप्शन है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गार्ड सेल होता है वो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यानी
C2H5OH जो होता है वो किस प्रकार के श्वसन यानी रिस्पिरेशन से बनता है? आपके ऑप्शन है YVA और YVA, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इथाइल अल्कोहल जो होता है वो OYVA श्वसन प्रक्रिया द्वारा बनता है। OYVA माने एनाएरोबिक। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है दोस्तों? जिसमें O2 का प्रेजेंस नहीं होता है। ठीक है, O2 जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, बट किसी अदर एलिमेंट यानी तत्व के ऑक्सीडेशन से वो शोषण क्या होता है? पूरा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, OYVA यानी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा क्या होता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं श्वासोच्छ्वास, शोषण, निश्वसन या फिर उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी ब्रीदिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है रक्त में आयरन की कमी होने वाले एक रोग है कि रक्त में जो आयरन की कमी होती है, लैक ऑफ आयरन जो होता है ब्लड में, आयरन जब लेक हो जाता है ब्लड में तो उसके वजह से कौन सा डिजीज़, कौन सा बीमारी होता है? टीबी, मधुमेह, एनीमिया या फिर उच्च रक्तचाप। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया होता है। किसके वजह से? लैक ऑफ आयरन या फिर आयरन की कमी की वजह से एनीमिया बीमारी होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम जो होता है दोस्तों वो उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या फिर ऑक्सीजन का वहन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का वहन। पादप यानी प्लांट में होता है दोस्तों। जाइलम क्या करता है? रूट से वाटर को कैरी करके पूरे पार्ट तक क्या करता है? वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल का वहन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कूटपाद किसमें पाया जाता है? कूटपाद यानी शूडोपोडिया। में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन यानी O2 का संतुलन, बैलेंस जो बना के रखता है, कैसे बना रहता है? आपके ऑप्शन है संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन का संतुलन प्रकृति में क्या रहता है? बना रहता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है स्टोमाटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस पार्ट में पाया जाता है? तना में, पत्तियों में, जड़ में या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब यानी ब्लड का प्रेशर जो है कितना है? 120 mmHg, 150 mmHg या फिर 90 mmHg, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 120 mmHg। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो आपके ऑप्शन है पत्ती, स्ट्रोमा,
ग्राना या फिर हरित लवक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्ती। पत्ती क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या फिर प्राकृतिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भौतिक, फिजिकली प्रक्रिया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, किस प्रकार का रिएक्शन है? दोस्तों इसका ऑप्शन है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या फिर वैद्युत अपघटन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, प्रोसेस है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी यानी कि कोई भी जीव जो अपना खाना खुद से बनाता हो, इटसेल्फ बनाता हो, स्वपोषी। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश या फिर उपयुक्त सभी। तो इनमें देखा जाए तो सारे ज़रूरी है जो खुद से खाना बनाता है। क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है, उपयुक्त सभी यानी प्लांट के बारे में बोला जा रहा है। प्लांट को सारी चीज़ का ज़रूरी होता है खाना बनाने के लिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या फिर केंद्रक? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है आँख में, अग्नाशय में, यकृत में या फिर अमाशय में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमाशय। अमाशय यानी स्टोमक में, पेट में कहाँ पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है? आपके ऑप्शन है मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या फिर ऊँट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉकरोच में। कॉकरोच में जो होता है दोस्तों वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है क्या होता है? ओपन होता है, खुला होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कॉकरोच में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लेटेक्स, रेजिन, गोंद या फिर टेनिन। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेटेक्स। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया जो होता है ब्लड में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से एंटर करती है? आपका ऑप्शन है फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या फिर वृक्क से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत से। यकृत यानी लीवर से। लीवर से यूरिया कहाँ प्रवेश करती है? रक्त में, ब्लड में। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होता है, कब होता है? रात में, दिन में, रात दिन या सुबह शाम। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिन में। डे में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्रिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है पादप में फ्लोएम संवाहक है। जैसे मैंने बताया पहले कि जाइलम क्या करता है? रूट से पूरे बॉडी पार्ट में, पूरे प्लांट के पार्ट में जल को, वाटर को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें बोला है फ्लोएम।
तो फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ऑप्शन है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर अमीनो अम्ल। तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है, भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे पार्ट में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस क्रिया में ऑक्सीजन यानी O2 बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या फिर डिकटीयोजोम से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल से। वाटर से क्या निकलता है? O2 निकलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त यानी ब्लड में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं। प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ या फिर लसिका। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? हल्का पीला होता है और चिपचिपा होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश संश्लेषी अंग। आपका ऑप्शन है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि वृक्क यानी किडनी का यूनिट कह ले, इकाई कह ले, चाहे वो संरचनात्मक हो या फिर क्रियात्मक हो, तो होगा नेफ्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ग्रंथि यानी ग्लैंड होती है। लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या फिर एडिनल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर की ग्रंथि क्या होती है? ग्लैंड सबसे बड़ी होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाता हो उसके लिए आवश्यक नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल। देखा जाए तो बी, सी, डी इन तीनों की आवश्यकता होती है, बट ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें? प्लांट में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब वो खाना बना रहा होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। इनमें अमीबा में भोजन जो होता है अंतर्ग्रहण यानी अमीबा भोजन को क्या करता है? लेता है। ठीक है, कोटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी या फिर केंद्रक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोटपाद। कोटपाद यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा अमीबा क्या करता है? भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, कि टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। आपके ऑप्शन है 30.5 किलोजूल पर मोल, 305 किलोजूल पर मोल, 3.5 किलोजूल पर मोल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्वसन क्रिया के दौरान पौधे में एडीपी के टूटने से 30.5 किलोजूल पर मोल ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 50 MCQs। मिलेंगे किसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।